बच्चों जब आप शॉप पे जाते हैं, आपको मेमोरी खरीदनी रहती है, रैम खरीदनी रहती है, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर कि 4 GB का रैम दे दो, 8 GB का रैम दे दो, ठीक है। आपको रैम सामने वाला निकाल के दे देता है। तो इसको देखते हम लोग किस तरह से मेमोरी आपकी यहाँ पे 4 GB 8 GB इंटरली ऑर्गेनाइज होती है। इसको हम लोग बोलते हैं चिप, मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन, आपकी मेमोरी साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको मालूम है एड्रेस बिट भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितनी भी मेमोरीज होती है, जो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल, कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं, और n यहाँ पे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बिट इन सेल, सेल साइज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, मीनिंग यहाँ पर ये हुआ जैसे आपने यहाँ पे देखे, जैसे मैंने 4 क्रॉस 8 लिया हुआ है, तो 4 क्रॉस 8, तो 8 यहाँ पे क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ, क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ बिट्स इन सेल, कि सेल के अंदर में कितने बिट्स हैं, और ये क्या इंडिकेट करेगा, फर्स्ट 4 इंडिकेट नंबर ऑफ सेल। मैं इसको ऑर्गेनाइज करूं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ सेल तो सिर्फ 4 ही है। कितने सेल है यहाँ पर, 4 सेल है, ये हो गया 4 सेल, ठीक है। और हर सेल के अंदर में कितने बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं आप, 8 बिट, 8 बिट, इस तरह से ऑर्गेनाइज है। क्लियर पॉइंट। तो ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, सेल साइज वो यहां से रिप्रेजेंट हुआ है, सेल साइज। तो सेल साइज क्या हो गया आपका, 8 बिट, कि आप सेल के अंदर में 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यहां पे कितना गया, 4, तो 2 टू पावर 2, 2 टू पावर k इक्वल टू 2 बिट, तो 2 बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इस सेल। ये क्या हो गया आपका एड्रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, एड्रेस, एड्रेस। तो एड्रेस बिट कैसे निकालते हैं आपको मैं बता चुका हूं। एड्रेस बिट आपको फाइंड करना है log base 2 सेल फंक्शन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, तो कितना हो जाएगा, log base 2 नंबर ऑफ सेल गिवन 4, तो कितना हो गया, 2 बिट्स, k इक्वल टू 2 बिट्स। इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k क्या आपका एड्रेस बिट। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया आपका सेल साइज। तो इसका साइज, कैपेसिटी हम लोग निकाले, क्या पर मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, इस मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, मेमोरी कैपेसिटी फाइंड करें यहां पर, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सेल, कितने सेल हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिट पर सेल, नंबर ऑफ बिट्स इन पर सेल, इन पर सेल, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहां पे, या ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई सेल साइज, वन सेल साइज, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई वन सेल साइज, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल 4 मल्टीप्लाई, तो 8, यहां पर 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, ध्यान रखिएगा क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ बिट्स इन सेल। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 32 बिट्स, और बाइट में कन्वर्ट करें क्या आएगा, 4 बाइट, 4 बाइट। समझ में आप पॉइंट यहां पे। तो इसका थोड़ा उल्टा चलते हैं हम लोग, यहां आपसे देखिए, अब मैंने यहां पे लिया कि 4 बाइट की मेमोरी आपको दी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाइट, तो 4 मल्टीप्लाई 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। समझ में आप पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल, और ये हो गया आपका सेल साइज, सेल साइज इन बिट, इन बिट। सिमिलरली जब आप 4 GB बोलते हैं यहां पर दुकान में जाकर कि मुझे 4 GB का रैम दे दो, तो 4 GB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4G मल्टीप्लाई बाइट, तो 4G, तो 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 30 इंटू बाइट, तो 2 टू पावर 32 क्रॉस 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, और ये इंडिकेट करता है आपका सेल साइज, सेल साइज,
क्लियर पॉइंट यहाँ पे सेल साइज, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको एड्रेस बिट निकालना है कि कितने बिट एड्रेस बिट चाहिए आपको इसको एक्सेस करने के लिए, तो एड्रेस बिट आपको मालूम है कैसे फाइंड करेंगे आप, सील लॉग बेस 2 नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल आपको गिवन है यहाँ पर 2 to power 32, तो इसको नहीं 32 बिट्स। इस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है आपका। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर पॉइंट। तो आपको देखा जाए तो आपका जो मेमोरी चिप है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है, M क्रॉस N में। तो हमेशा आप ध्यान रखें, M क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल, और N क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ बिट इन सेल, मीन सेल साइज, क्लियर पॉइंट। और 4 GB बोला गया है, तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आप एड्रेस बिट निकाल सकते हैं, और सेल के अंदर में, 1 सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ यहाँ पर बिट स्टोर है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि आपका जो रैम है, चिप है, मेमोरी चिप 64K क्रॉस 8 है, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, इंटरली किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा। तो अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर कि 64 यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल, और 8 इंडिकेट करता है सेल साइज इन बिट। कितने बिट का हो गया, 8 बिट्स, और नंबर ऑफ सेल 64K, तो 2 to power 6 इंटू 2 to power क्या लेते हैं 10, 2 to power 16, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ सेल इसको ऑर्गेनाइज करें यहाँ पे, इस तरह से ऑर्गेनाइज है, और हर एक सेल का साइज यहाँ पे आपको गिवन है 8 बिट। इसको आप साइज कितने बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें 8 बिट डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका n इक्वल टू 8 बिट्स। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम लोग m से। एड्रेस बिट, जो कि आपको मालूम है किसी भी सेल को एक्सेस करना तो 2 चीजें चाहिए, एक एड्रेस बिट जिसको बोलते हैं मेमोरी रिक्वेस्ट, और दूसरा कंट्रोल सिग्नल। तो एड्रेस बिट यहाँ पे कितना होगा, एड्रेस बिट कितने बिट का होगा, तो एड्रेस बिट इक्वल टू क्या लेंगे आप, लॉग बेस 2 m नंबर ऑफ सेल, तो लॉग बेस 2 m इक्वल टू 2 to power 16। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 16 बिट, तो एड्रेस 16 बिट का होगा, ठीक है। इसके अंदर 16 बिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज होता है कभी कभी, 16 बिट इसके अंदर लेने लगते हैं, नहीं, 16 बिट एड्रेस है, मतलब घर का एक एड्रेस है, घर के रहने वाले पर्सन अलग है, एक घर में हो सकता है 10 लोगों, एक घर में हो सकता है 5 लोगों, एक साथ घर में हो सकता है 2 लोगों, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो एड्रेस, लेकिन यहाँ पर क्या, एड्रेस जो है वो बाहर रिप्रेजेंट होता है, जैसे घर के बाहर एड्रेस होता है, ठीक है। तो अंदर में कितने बिट होगा, n पे डिपेंड करेगा, 8 बिट होगा, इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते आप, 8 दिया 8 ही स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस इसके बाहर होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करें यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस, यहाँ पर आपको मालूम है हर एक सेल को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। यदि एड्रेस यहां पे हम लोग देखें 16 बिट से रिप्रेजेंट करें, बाइनरी फॉर्म में लिखें, तो क्या आएगा ये 0 0 0, अब क्या आ जाएगा यहां पर 1, नेक्स्ट एड्रेस 2 1 0, इस तरह से चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप लोग कि यहां पे 8 + 8 16 बिट है या नहीं है, लास्ट क्या हो जाएगा, ऑल 1, ऑल 1, ठीक है। जैसे 2 बिट लेते हैं आप, तो 2 बिट को चेंज करते हैं आप, तो 0 0 0 1 1 0 ऑल 1, लास्ट ऑल 1 हो जाता है, कन्वर्ट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये बाइनरी फॉर्म में एड्रेस है, यदि मैं इसको किस में लिखूं, इसको मैं रेंज में लिखूं, डेसिमल फॉर्म में लिखूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ये 6 5 5 3 5। यदि आप एड्रेस रेंज की बात कर रहे हैं यहां पर एड्रेस रेंज, तो 0 1 2 2 to power 16 -1,
रेंज 0 स्टार्ट होता है ना यहाँ पर, और 2 to power 16 क्यों लिया, क्योंकि 2 to power 16 नंबर ऑफ सेल है। इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, कितना आएगा 6 5 5 3 5, इतने सेल बनेंगे। और हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करना है आपको एड्रेस को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो कितना हो गया 0 0 0 0, तो इसका एड्रेस हो गया 0x 0 0 0, ये हो जाएगा 0x 0 0 1, ये हो जाएगा 0x 0 0 2, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल तो 0x f f f f 4 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 f f, ये आपका आंसर है इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं सामने क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर 0x इंडिकेट करता है बिगिन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया आपका एड्रेस, इसको क्या बोलेंगे आप, एड्रेस, और इसके अंदर क्या हो गया डेटा, ये आपका डेटा है। डेटा कितने बिट का है, 8 बिट का है। इस तरह से इंटरली क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो जब भी मेमोरी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो मेमोरी रिक्वेस्ट तो उसमें 2 चीजें आएंगी, एड्रेस कहां से डेटा रीड या राइट करना है, और दूसरा इसको क्या बोलेंगे आप, मेमोरी रिक्वेस्ट के अंदर में 2 फील्ड हमेशा आपको रखना है, एड्रेस वेयर, एड्रेस क्या इंडिकेट करता है, वेयर ऑपरेंड इज स्टोर, और दूसरा यहां पे क्या रहेगा, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल बेसिकली इंडिकेट करता है टाइप ऑपरेशन, इंडिकेट टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, रीड और राइट, क्लियर पॉइंट यहां पे। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा m क्रॉस n में रहती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, 2 to power k क्रॉस n में, और ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल इंडिकेट करता है, और ये क्या इंडिकेट करता है, सेल साइज, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक मेमोरी चिप कंटेंट 2 to power k सेल, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर 1 सेल आपको एक्सेस करना है तो k बिट का एड्रेस होना चाहिए आपके हाथ में, तभी आप पर्टिकुलर सेल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक मेमोरी चिप कंटेंट 2 to power k सेल, तो k बिट रिक्वायर्ड, k बिट एड्रेस रिक्वायर्ड टू एक्सेस 1 सेल एमंग 2 to power k सेल। बट 2 to power k सेल में किसी एक सेल के पास आपको पहुंचना है तो k बिट का एड्रेस आपके हाथ में होना चाहिए। और दूसरा मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको कि आपको एड्रेस फाइंड करना है तो k इक्वल टू log बेस टू m लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे जो n है आपको क्या इंडिकेट करता है, सेल साइज, कि एक सेल में कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपकी जो मेमोरी है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है।